नमोस्तु महाराज जी। आगम के अनुसार बैर दुश्मनी 10 भाव या 16 भाव तक चल सकती है, राग कितने भाव तक चल सकता है? बैर भी असंख्यातों वर्ष भाव तक चल सकता है। एक बैर की बांधी हुई कसाय 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक चल सकता है। अब 40 कोड़ा कोड़ी वर्ष कितने हो गए? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तब 1 कोड़ा कोड़ी है। ऐसे 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक भी बांधा हुआ बैर संसार में यदि दोनों भटकते रहें तो मिल सकता है। ऐसे राग का है, देश का है, दोनों का है। मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर और राग और द्वेषों का 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। यदि राग में निधत्त निकाचता है तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक वो राग तुम्हें बाहर नहीं निकलने देगा। उसके परिणामों से आपके परिणाम बिगड़ते रहेंगे। जब भी वो तुम्हारे सामने होगा आपको राग भाव जागेगा, आपका भविष्य बिगाड़ देगा, समाधि बिगाड़ देगा। मुनि बन गए हैं तो भी बिगाड़ देगा, क्योंकि आपकी निधत्त निकाचकता बैठी है। उसी समय आप मुनि हैं, सल्लेखना में लीन हैं, उसी समय वो सामने आ जाएगा। आपको पूर्व भाव की कोई स्मृति आ जाएगी, राग जाग जाएगा, आपकी समाधि बिगड़ जाएगी। ये राग उत्पन्न करने वाले ये मत समझो कि ये राग उत्पन्न करने वाले तुम्हारे मीठी हैं। दुश्मनी भी रागी बना करके की जाती है, पराय बना के नहीं। द्वेष तो अपन को समझ में आता है, भैया ये हमसे दुश्मनी कर रहा है, पूर्व भाव का बैरी है। लेकिन बैरी द्वेष में ही आता है, सो बात नहीं, राग में भी आता है। वो तुम्हें कार्य नहीं करने देगा। तुम धर्म करना चाहो नहीं करने देगा। आप जैसे मान लीजिए तुम लोग ग्रस्त हो, आप गृहस्थी में फंस गए, आपका दीक्षा लेने का भाव हो भी रहा है, वो नहीं लेने देगा। तो कहेगा आप कैसे दीक्षा ले सकते हो, शादी क्यों की आपने? नहीं मानोगे तो कोर्ट केस कर देगी। मानव अधिकार तुम्हारे लिए दीक्षा से वापस जाना पड़ेगा। मानव अधिकार कहता है तुम पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकते उसकी रजामंदी के बिना। बच्चों को जन्म देकर तुम दीक्षा नहीं ले सकते रजामंदी के बिना। यदि वो कोर्ट में चले जाएं तो मानव अधिकार साधु को कहेगा आप पहले बच्चों को संभालिए, इनको पैर पे खड़ा कीजिए और इनकी मंजूरी लेकर फिर जाइए। तो ये क्या है? ये राग भाव हमारे लिए बाधक बनता है। पाप पुण्य मिल दोय पायन बेड़ी ढाले। पाप और पुण्य ये दोनों मिलकर के बेड़ी बनते हैं और वो परिणाम ऐसा बन जाता है। सेठ सुदर्शन के संबंध में आता है कि सेठ सुदर्शन जब दीक्षा लेने, उनके पिताजी दीक्षा लेने लगे तो उनके भी दीक्षा के भाव हुए, पर वो कहते मेरे पता नहीं क्या भाव हो रहा है, पत्नी का राग भाव हमारे लिए दीक्षा नहीं लेने दे रहा है। क्या राग भाव था? मेरे छोड़ने के बाद इसका क्या होगा? मेरे छोड़ने के बाद मैं तो दीक्षा ले लूंगा, पर इसका क्या होगा? इन छोटे बच्चों का क्या होगा? बस ये राग भाव मुझे दीक्षा लेने से रोक रहा है। तब मुनिराज कहते हैं पूर्व भाव में तुम लोगों का ऐसा निधत्त निकाचित राग भाव बंधा है, जैसे आप लोग कई बार बांध देते ना, चलो अपन साथ मनोती करते हैं, 7 जन्म तक अपन साथ रहें। अगले भाव में भी अपन दोनों पति पत्नी बने, अगले भाव में भी हम माँ बेटे बने, अगले भाव में भी ऐसे आप लोगों में चलता है कि अगले भाव में। अब ये मनोती के लिए तुमने कोई धर्म कार्य किया, दोनों ने सम्मेद से करके पहाड़ पर जाके भावना भाई माला पे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, इस भाव में भी हम साथ हैं, अगले भाव में भी हम साथ रहें। ऐसा भाव ग्रस्तों में आता है कि नहीं? आता है। और ये भाव कोई अच्छे धर्म करते समय हो जाए, विधान कर लिया, हवन चल रहा था, दोनों मिलके क्या मांगना है, बोले कुछ नहीं, अपन जन्म जन्म तक हमारा साथ रहे।
कोई ऐसा जाप ध्यान, अब उस समय वो कर्म बन गया। अब अगले भाव में तुम दोनों मिल जाओगे। अब वहां दीक्षा का भाव होगा तो कर्म कहता है एग्रीमेंट। जैसे आप लोगों ने एग्रीमेंट दिखा देना, तुम अपना कोई मकान वगैरह बेचना चाहो और किसी से एग्रीमेंट कर दिया हो तो वो क्या करेगा? तो आप नहीं बेच सकते क्योंकि आप मेरे से एग्रीमेंट। अब वहां कर्म वो एग्रीमेंट पेश कर देगा, आप दीक्षा नहीं ले सकते। आपने पूर्व भाव में इस धर्म की क्रिया के सामने, भगवान के सामने एग्रीमेंट किया था। अब जब तक ये एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा तब तक फिर आपको विधान करना पड़ेगा कि भगवान अगले भाव में जो गलती की अब भूल सुधार करता हूं, बस यही भाव बहुत है, अब जन्म जन्म में हमें ये राग भाव नहीं चाहिए। अब बार बार तुम्हें धर्म करते समय चाहे भावना करना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए राग भाव, मैं तो सब संबंधों से तोड़ना चाहता हूँ, ये संबंधों से परे होना चाहता हूँ। ऐसा पूजा करते समय, ऐसा जाप देते समय, अभिषेक करते समय, आहार कर देते समय, मुनिराज की भक्ति करते समय, प्रवचन, बस एक ही भाव, मुझे अब संसार के संबंध नहीं चाहिए, मैं संसार से छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा यदि तुम्हारा बार बार भाव आएगा तो फिर अगले भाव में तुम्हारा ऐसा संयोग बनेगा। जैसे हम लोगों ने पूर्व भाव में ऐसी भावना भाई होगी, और भावना के परिणाम क्या है? हम लोग उस दंडफंद में नहीं फंसे, उसके पहले ही निकल आए, क्योंकि हमने पूर्व भाव में ऐसी भावना भाई होगी, मुझे नहीं चाहिए संबंध, मैं उनको तोड़ के जाना चाहता हूँ। तो उस समय तो नहीं टूट पाए, लेकिन भवान्तर में होते इसलिए रागादि भाव जो होते हैं, इन भावों के लिए भी निधत्त निकाचित होना होता है। यदि अच्छी सच्ची भावना से बांध लिए जाएं तो होना पड़ता है। हमारे यहाँ एक आरिका माता का आता है। आरिका माता थी, मुनिराज थे, 7 मुनिराज एक से लगे, और उसने भावना भाली कि मैंने आरिका पद पर जितनी साधना की है, अगले भाव में मैं इन 7 मुनिराजों की माँ बनूं और ये मेरे बेटे बने, और फिर दीक्षा लेवें तो मैं मुनिराज की माँ बन करके मरना चाहती हूँ। अब आरिका थी तो पुण्य तो कमाया ही था। अगले भाव में वे 7 बेटे उसके बेटे बने और 7 को दीक्षा दिलाई, और फिर आरिका बनी। फिर आरिका बन करके फिर एक भाव में फिर पुरुष बन करके वो भी मोक्ष चली गई। अब लोग ऐसा एग्रीमेंट हो गया। आरिका ने निदान बंद कर लिया, ये निदान बंद कहलाता है। तो निदान बंद अपने यहाँ करना थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि फिर अपन बंद जाते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका। इसलिए संसार चल रहा है, चलने दो, बिना एग्रीमेंट के चलने दो, जब मौका पड़े तब खिसक तो जाएंगे ऐसा।